हर देश की कहानी में ना कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो उसकी पूरी तस्वीर ही बदल देते हैं। कभी कभी अच्छे के लिए तो कभी नहीं। और लगता है भारत अब एक ऐसे ही बहुत बड़े मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसमें हमारे लोकतंत्र और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो होने जा रहा है ये आखिर है क्या? क्या ये एक जरूरी लोकतांत्रिक अपडेट है, एक रिफॉर्म है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल दांव खेला जा रहा है? सरकार संसद में कुछ ऐसे बिल ला रही हैं जिनमें हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव हिलाने का दम है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए, प्लान ये है कि लोकसभा की जो सीटें अभी 543 हैं उन्हें बढ़ाकर 850 से भी ज्यादा कर दिया जाए। और सरकार का कहना है कि ये सब इसलिए जरूरी है ताकि सालों से अटका हुआ विमेंस रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण विधेयक लागू हो सके। तर्क दिया जा रहा है कि महिलाओं को उनके अधिकार देने में एक दिन की भी देरी ठीक नहीं। बात तो सही लगती है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? तो अब बात करते हैं उस बिल की जो भारत को एक नया आकार दे सकता है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा कदम है जो भारत के अंदर ही एक बहुत बड़ा और शायद गहरा टकराव पैदा कर सकता है। एक नॉर्थ वर्सेस साउथ का टकराव। इसमें हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे की बुनियाद को हिला देने का पोटेंशियल है। तो इस पूरे विवाद को, इस पूरी बहस को समझने के लिए ना सबसे पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, परिसीमन, या जिसे अंग्रेजी में डीलिमिटेशन कहते हैं। आखिर ये डीलिमिटेशन है क्या चीज जिस पर इतना बड़ा पॉलिटिकल तूफान खड़ा हो गया है? तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो डीलिमिटेशन या परिसीमन वो प्रोसेस है जिससे लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्रीज मतलब सीमाएं तय की जाती हैं। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि जैसे जैसे देश की आबादी बदलती है वैसे वैसे इन चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को भी बदलना चाहिए ताकि हर इलाके को सही प्रतिनिधित्व मिले। और ये काम ऐसे ही नहीं होता। हमारे संविधान का आर्टिकल 82 इसके लिए कुछ गाइडलाइंस देता है। पहला, हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए। दूसरा, किसी एक राज्य के अंदर जितनी भी सीटें हैं उनमें आबादी लगभग बराबर होनी चाहिए। और ये सब क्यों? ताकि एक वोट एक मूल्य का जो सिद्धांत है वो बना रहे, मतलब हर एक वोट की ताकत बराबर हो। यही तो किसी भी लोकतंत्र की जान होती है ना? अब यहाँ कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये जो प्रक्रिया है जो लोकतंत्र के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है वो पिछले लगभग 50 सालों से हुई ही नहीं है। जी हाँ, इस पर रोक लगी हुई है। हुआ ये कि आखिरी बार ये काम 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। फिर आया साल 1976, इमरजेंसी का दौर था और इंदिरा गांधी की सरकार ने इस पर